हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एट होम। सो बच्चों, आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा क्लास था डेटेड 10 जुलाई 2021, जो कि हमने सुबह के 9 बजे स्टार्ट किया था। यू ऑल ऑफ यू नो 9 बजे मैंने क्लास को स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आई वॉजंट कंटिन्यू इट, है ना। मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि नेटवर्क का इशू बहुत था, आपको बताया था। सो इसकी वजह से आज का जो क्लास है उसका मैं पूरा वीडियो आपको बना के सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमें जो पढ़ना है ना, वो पहले कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने कल के लाइव क्लास में, है ना, कुछ वेक्टर के एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, है ना, वेक्टर चैप्टर के, जिसमें पहला था सेक्शन फार्मूला, है ना। हालांकि इसका फोटो आपको मैंने आपके ग्रुप के ऊपर सेंड किया है, ये कोई नया फोटो नहीं है, वही है जो आपको मैंने ग्रुप पे सेंड किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, जहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इंटरनल डिवीजन, सेकंड वन एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, अगर बात की जाए इंटरनल डिवीजन की, तो हमने पढ़ा था किसी भी वेक्टर लाइन के ऊपर जब कोई दो वेक्टर होते हैं, मान लो ए बी, तो इनके बीच में अगर कोई तीसरा वेक्टर कैपिटल आर होगा, जो दोनों पॉइंट्स ए बी को क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा, उस टाइम पे उस कैपिटल आर का जो पोजीशन होता है वो होता है स्मॉल आर बार। उसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड्स एम प्लस एन। अब ये एम एन है क्या, तो जिस टाइम पे ये कैपिटल आर पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा ना, उस टाइम पे आर का रेशियो होता है एम इज टू एन, है ना। कल आपको मैंने बताया था, कोई भी नई बात नहीं है। सेकंड हमने और सिमिलरली जो आपका इक्वेशन बनता है एक्सटर्नल का, वहाँ पे सिंबल यूज होगा माइनस, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी बहुत है कि दोनों के फार्मूले सेम है, बस इंटरनल में प्लस होगा तो एक्सटर्नल में माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। अगर किसी भी आप वेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ए लोगे, बी लोगे, और दोनों के बीच में अगर कोई मिड पॉइंट लेते हो कैपिटल आर, जो दोनों साइड को ए आर एंड आर बी को सेपरेटली डिवाइड करता है ना। आपको पता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा ए आर एंड आर बी का। उस टाइम पे जो आपका मिड पॉइंट फार्मूला बनेगा फॉर कैपिटल आर के लिए, इट मीन्स इसका होगा पोजीशन स्मॉल आर बार के लिए, वो क्या बनेगा, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड्स टू। क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी मिड पॉइंट से दो पॉइंट को सेपरेट करते हो, उस टाइम पे रेशियो बनता है 1:1। इसलिए हमने इस फार्मूले में, है ना, फर्स्ट इंटरनल डिवीजन के फार्मूले में एम और एन की वैल्यू 1 पुट की, ताकि हमें मिला आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड्स 2, है ना। दैट इज द फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। नाउ हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों सेंट्रोइड फार्मूला, है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए आपका सेंट्रोइड फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल में वी हैव 3 साइड्स 3 एंगल्स, दैट्स वाई सेंट्रोइड की जो मीडियन बनेंगे ना, वो भी 3 बनेंगे, है ना। तो अगर हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी, तो इनके पोजीशन होंगे स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार। तो जो भी इनके मीडियन के बीच में आएगा ना, जो पॉइंट होता है यहाँ पे, जिसे आप बोलते हो सेंट्रोइड कैपिटल जी, जिसका होता है पोजीशन स्मॉल जी बार, वही बनेगा स्मॉल जी बार इक्वल टू स्मॉल ए बार प्लस स्मॉल बी बार प्लस स्मॉल सी बार। कितने यहाँ पे वेक्टर्स प्रेजेंट है, 3, तो उसी से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 3। डन, क्लियर है। और इसी के साथ अभी हमने और अगर बात की जाए टेट्राहेड्रन की, उस टाइम पे एक पॉइंट आपका बढ़ेगा जो कि डी बार होगा, और अगर एक पॉइंट बढ़ेगा तो सिमिलरली डिवाइड में भी एक पॉइंट बढ़ेगा, तो 3 का हो जाएगा 4। इट मीन्स फॉर टेट्राहेड्रन वी गेट जी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार होल डिवाइड 4, है ना। जितने भी पॉइंट्स ऊपर में प्रेजेंट है उनका कैलकुलेशन नीचे में लिख लेना है, ठीक है, कुछ भी करना नहीं है। ये बच्चों हमने कल पढ़े थे फार्मूले, जो कि बहुत सिंपल थे, कॉन्सेप्चुअल थे। अब इनके ऊपर स्टार्ट करते एक्सरसाइज 5.2, जिनके अब अंदर कुल मिला के 12 क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर है, हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, कुछ क्वेश्चन सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बच्चों, आपको एक्सरसाइज 5.2 में जो पहला क्वेश्चन होगा ना, वो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल आर, है ना। हमें कैपिटल आर का निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो कभी भी आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कोई बच्चे को क्या लगता है कि सर अगर सॉल्यूशन पढ़ा रहे तो क्वेश्चन की तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते,
है ना। मैथ्स में क्या है ना, जिन बच्चों को क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा वो सॉल्यूशन आराम से सॉल्व कर पाएगा, वरना कुछ बच्चों की आदत है कि सिर्फ सॉल्यूशन ध्यान में रखते हैं पर क्वेश्चन को पूरे से समझते नहीं है। इससे क्या होगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में नहीं आता है ना। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना यही आपकी मैथमेटिक्स में समझदारी होती है, ताकि आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना आए। अब चलिए क्वेश्चन को वंस मोर हम रीड करते हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल आर। यहाँ पे आपको समझ में आया है कि हमें कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो होता है स्मॉल आर बार। ये हमारा टारगेट है। विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, है ना। अगर हम एक लाइन लेंगे वेक्टर लाइन, जहाँ पे यहाँ पी होगा यहाँ पे क्यू होगा, तो ये कैपिटल आर जो करेगा वेक्टर्स आर 2y माइनस जे प्लस 3k एंड माइनस 5y प्लस 2j माइनस 5k इन द रेशियो 3:2। फर्स्ट है इंटरनली करेगा, सेकंड है एक्सटर्नली करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या दिया है पढ़ लो कि पहले आर जो है ना ये पी एंड क्यू को करेगा इंटरनली, है ना। अगर ये जो वेक्टर लाइन पे हमने यहाँ पे पी क्यू लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन में करेगा इंटरनली यहाँ पे आर डिवाइड। तो इसका आपको पता है इंटरनली के लिए जो फार्मूला बनता है सेक्शन का, वो आपको पता है, आप लोग ऊपर देख सकते हो। वो फार्मूला होता है आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड एम प्लस एन। पर यहाँ पे बी बार ए बार क्यों आया था, क्योंकि हमने कैपिटल ए भी लिया था। पर यहाँ पे क्या है, पी क्यू दिया है, दैट्स वाई क्या बनेगा, एम क्यू बार प्लस एन पी बार डिवाइड्स एम प्लस एन, ऐसा फार्मूला बनेगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं आंसर को, फर्स्ट के सॉल्यूशन को। इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स पी एंड क्यू हैव पोजीशन वेक्टर्स, है ना। जो यहाँ पे हमें गिवन है ना, इस पॉइंट एंड पी एंड क्यू के हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिए हैं। पी का होगा 2y माइनस जे प्लस 3k एंड क्यू का होगा माइनस 5y प्लस 2j माइनस 5k। तो कुछ भी नहीं करना आपको पता है कैपिटल पी का क्या होता है, हमने किया है। कैपिटल पी का होगा स्मॉल पी बार पोजीशन, जो लिख लो जो दिया है वो 2y माइनस जे प्लस 3k, एंड कैपिटल क्यू का दिया है बच्चों आपको स्मॉल क्यू बार इक्वल टू माइनस 5y प्लस 2j माइनस 5k रिस्पेक्टिवली। हमने गिवन लिखा सिर्फ। अब हमारा पहला टारगेट क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमें इस क्वेश्चन को पहले इंटरनली सॉल्व करना है। सो फर्स्ट में क्या दिया है, इफ कैपिटल आर जिसका पोजीशन होता है स्मॉल आर बार डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरनली, उस टाइम पे फार्मूला क्या बनता है, इंटरनली इन द रेशियो 3:2। जब रेशियो 3:2 फार्मूला पुट कर लो, बाय सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। क्या बनेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे P होगा Q होगा जिसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है कैपिटल R, तो फार्मूला बनेगा आपका स्मॉल r बार इक्वल टू, है ना, क्या बनेगा बच्चों, एम क्यू बार प्लस एन पी बार डिवाइड्स एम प्लस एन, है ना। यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। आप लोग देख सकते हो कि आर बार इक्वल टू 3 क्यू बार क्यों आया, क्योंकि एम की वैल्यू 3 है, देख लो, दैट्स वाई आर बार इक्वल टू 3 क्यू बार प्लस देन एन क्या होगा बच्चों, 2 होगा ना, देख लो एम इज टू एन है तो 2 पी बार डिवाइड्स 2 प्लस 3 जो कि एम प्लस एन होगा। अब सॉल्व कर लो, आपके पास यहाँ पे वैल्यू है प्रेजेंट किसकी बच्चों, आप देख सकते हो पी बार की, या पी बार की जगह पे पुट कर दो, ओके। और क्यू बार की प्रेजेंट है, यहाँ पे क्यू बार की जगह पे इसको पुटअप कर लो, देन 3 + 2 5। सिंपल सा इवैल्यूएशन है, आपने आराम से कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप देख लो 3 से पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा देख लेना। 3 × -5y बनेगा -15i प्लस 6j -15k, है ना। और जब इनका सॉल्यूशन निकलेगा और इसका निकलेगा, वहाँ पे आपको प्लस माइनस का इवैल्यूएशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा -11i प्लस 4j -9k। हालांकि यहाँ पे मैं i j को कैप करके नहीं बोल रहा हूँ, पर आप लोगों को लिखते समय कैप लिखना होगा, ठीक है। इक्वल टू डिवाइड्स 5 इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम 1/5 को लेंगे कॉमन, है ना। यहाँ से 1/5 अगर बाहर निकलेगा तो बचेगा -11i प्लस 4j -9k। ये बच्चों आपका बन गया इक्वेशन फॉर आर बार के लिए, है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन फॉर आर बार व्हेन दैट कैपिटल आर डिवाइड्स इंटरनली पॉइंट पी एंड क्यू, ओके। अब देखिए हमें हमारा एक काम तो हो गया
इस कैपिटल आर के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, है ना। जो स्मॉल आर बार का इक्वेशन होगा ना, वहाँ से हम कैपिटल आर के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो क्या होंगे, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल आर, तो जो आई का बनेगा वो है -11/5, है ना, 5 बार है ना। जो जे का बनेगा वो बनेगा 4/5 और के का होगा -9/5। ठीक है, ये बन गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल आर। हमने पढ़ा था कि हम कोऑर्डिनेट्स से वेक्टर बना सकते हैं और वेक्टर से अगेन कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। ठीक है, हेंस द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल आर इज 1/5 एंड जो आपको दिया है वही आपका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दो। ये हो गया पोजीशन वेक्टर और नीचे में एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल आर -11/5, 4/5, -9/5। होप सो आपको ये क्वेश्चन ओके होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको पता है जब भी कोई पॉइंट दो पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करता है देन यू विल बी यूज द सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, जो हमने पढ़ा था, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ेंगे उसी के अंदर के सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नली, है ना। हमने पहले तो किया अभी इंटरनली के लिए, अब करेंगे सेकंड एक्सटर्नली के लिए। वही चीज़ें गिवन है, सिर्फ यहाँ पे हमें एक्सटर्नली के लिए सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, वही सिंपल सा इक्वेशन होगा, कौन सा, आर बार इक्वल टू एम क्यू बार माइनस एन पी बार, है ना, डिवाइड्स एम माइनस एन। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, इंटरनली में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है फिर से सेकंड में, इफ़ कैपिटल आर जिसका पोजीशन है स्मॉल आर बार डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2 बाय सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। आराम से पढ़ो, हाँ ओके। क्या बनेगा, वही फार्मूला होगा, बस बीच में माइनस होगा। तो आराम से आर बार इक्वल टू 3 क्यू बार पी बार डिवाइड्स 3 - 2 जो कि m - n होगा यहाँ पे। देन 3 के बाद क्यू बार की वैल्यू जो आपको प्रेजेंट है ऊपर में, है ना, यहाँ पे आपको पता है क्यू बार क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था, ये रहा पी बार और ये रहा क्यू बार। तो वही सिमिलरली जो हमने पहले में किया था ना, सिमिलरली आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। जैसे आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया, आपको फिर से इक्वेशन मिलेगा, है ना। इसको 3 से इसको डिवाइड कर लो, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 3 - 2 तो 1 होता है। ओके, सो आप जैसे इसको एवेल्यूशन करोगे प्लस माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे मतलब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर यूज करने के बाद प्लस माइनस वाला आपको मिलेगा सॉल्यूशन -19i + 8j -21k। अगर आपको ये मैं करवा के दूँ तो अच्छी बात है, पर इतना सिंपल है कि आप 12th क्लास में होने के बाद आपको ये आएगा ही आएगा, है ना। आपको ये मैंने बताया था कि आप 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको करो और जो आई की टर्म्स है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, जो जे की है उसको जे के साथ कर लो, के को के साथ कर लो, बाकी आपको आ जाता है। ठीक है, अब ये मिल गया आपको इक्वेशन फॉर आर बार जो एक्सटर्नली के लिए मिला है -19i कैप + 8j कैप -21 कैप, है ना। अब यहाँ से आप आराम से क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स। कैसे लिखना आपको पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल आर। कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिए, स्मॉल लेटर्स के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कैपिटल आर का होगा पोजीशन स्मॉल आर बार, तो स्मॉल आर बार का हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स किसके हिसाब से, आर के हिसाब से। ठीक है, तो इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में चेक कर लो, आई के साथ कोएफिशिएंट क्या है -19, जे के साथ 8 + 8 और के साथ -21। ये बच्चों आपके बन गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल आर। ओके, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया और लास्ट में आपको वही लिखना है, हेंस द पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल आर इज -19i + 8j - क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जहां पे आपको आराम से सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल के फार्मूले अप्लाई करने थे, बाकी कुछ भी करना था नहीं करना था। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिपेंड ऑन द मिड पॉइंट फार्मूला। अब एक बार चेक कर लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला था क्या। ठीक है, अब ऊपर में जाएंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, और आपको एक चीज़ बोल दूँ, जब भी आप ये वीडियो देखोगे प्लीज़ मेक यूर वीडियो क्वालिटी हाई। जितने भी आपके मोबाइल के अंदर वीडियो क्वालिटी है ना उस वीडियो के लिए, तो उतना आपको करना होगा हाई, ताकि आपको वीडियो में कंटेंट जो लिख के है ना वो आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, अब मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है कि अगर किसी भी वेक्टर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है ए बी जो सेगमेंट बनाते हैं, इनको अगर कैपिटल आर
डिवाइड करेगा सेपरेटली तो कैपिटल आर बनेगा मिड पॉइंट, ठीक है। उस टाइम पे इक्वेशन जो बनता है ना 1:1 रेशो के लिए, वो बनेगा आर बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइड 2, है ना। आपने ये वैल्यू क्या पुट की थी इंटरनल डिवीजन में। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए फॉर्मूला ये ध्यान में रखिए, ए बार प्लस बी बार डिवाइड 2 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। अगेन क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है मिड पॉइंट कैपिटल एम का। अब कैपिटल एम का पोजीशन क्या होगा, आप बोलोगे सर स्मॉल एम बार होगा। हाँ सही है, कैपिटल एम का जो होगा पोजीशन वो होगा स्मॉल ए बार, जो आपको फाइंड करना है ना। सो वो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एल एंड एन। एल के कोऑर्डिनेट से 7 - 6, 12, यहाँ पे शायद कॉमा था, गलती से रह गया होगा। यहाँ पे ऑब्जर्व किया एक लाइन है, वेक्टर लाइन, जहाँ पे हमें एम क्या है, मिड पॉइंट है, और दो पॉइंट कौन से जिसको मिड पॉइंट ये देगा, एल एंड एन। तो यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एन होगा, और एम जो है वो एल एन को सेपरेटली डिवाइड करेगा, मतलब जितनी वैल्यू एल एम की होगी उतनी ही एम एन की होगी, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, अगर यहाँ पे ए बी होता तो फार्मूला बनता, ए बी होता यहाँ पे आर होता तो फार्मूला बनता है ए बार प्लस बी बार डिवाइड 2, किसके लिए, आर बार के लिए। पर अगर यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल और एन है, तो क्या बनेगा, एम बार इक्वल टू एम प्लस, सॉरी यहाँ पे बनेगा बच्चों, सॉरी एल का बनेगा कैपिटल एल का स्मॉल एल बार प्लस कैपिटल एन का स्मॉल एन बार डिवाइड 2, ये बनेगा फार्मूला, ठीक है। अप्लाई कर लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। देन सॉल्यूशन देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल ए बार एंड स्मॉल एल बार एंड स्मॉल एन बार ऑफ पॉइंट्स एल ऑफ 7 - 6 12 एंड एन ऑफ 5 4 - 2 आर गिवन बाय। आपको पता है जैसे आपको हमने इस क्वेश्चन में किया था, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि आप किसी भी वेक्टर इक्वेशन से उसके कोएफिशिएंट लिख सकते हो, वैसे आप दिए गए, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, वैसे आप दिए गए कोऑर्डिनेट से वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। एल का दिया है 7 - 6 -6, 12, तो एल का जो बनता है कैपिटल एल का पोजीशन वो बनेगा स्मॉल ए बार, जो होगा 7i - 6j + 12 के। तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट से इक्वेशन बनाया। सिमिलरली कैपिटल एन का बनेगा स्मॉल एन बार इक्वल टू 5 4 - 2 के लिए 5i + 4j - 2 के। तो यहाँ पे हमें मिले दो इक्वेशंस जो बनाते हैं एल बार एंड एन बार को, और हमारे पास प्रेजेंट है मिड पॉइंट कैपिटल एम, जिसका हमें निकालना है पोजीशन। सो आई होप आपको टारगेट समझ में आया होगा क्या निकालना है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़, इफ़ कैपिटल एम ऑफ एम बार, जिसका पोजीशन होता है स्मॉल एम बार, इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, हमने वही अभी देखा था, देन बाय मिड पॉइंट फार्मूला, अगर कैपिटल एम इस एल एन का बनेगा मिड पॉइंट, तो फार्मूला क्या होता है, इसका पोजीशन लिख लो, स्मॉल एम बार का निकालना है, और इसका पोजीशन है एल बार का एल बार, कैपिटल एन का एन बार डिवाइड 2, यही तो आपका फार्मूला है, बस यहाँ पे अप्लाई कर दो। देयरफॉर स्मॉल एल बार इक्वल टू एल बार प्लस एन बार डिवाइड 2, आपको वही बोला था अभी। तो एल बार क्या दिया इक्वेशन, यहाँ पे देख सकते हो 7i - 6j + 12 के, है ना, उसको पुट कर दो, और उसके बाद बच्चों आप लोग देख सकते हो, देन आपका जो एन बार यहाँ पे दिया है उसे पुट कर लो यहाँ पे एन बार की जगह पे, ठीक है, और होल डिवाइड 2 तो रहेगा ही। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो आप लोग, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग देख सकते हो 7i + 5i बनेगा 12i, देख लिया। देन -6j + 4j कितना बनेगा, -2j, देन +12 के -2 के बनेगा 10 के। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिए, वेक्टर के साथ जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो ना, तो उसी वेक्टर के साथ होना चाहिए, मतलब i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, ऐसा नहीं कि i का j के साथ होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड में 2 है ना, तो 2 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो, तो 1/2 जो है बाहर निकलेगा, बाकी जो हमने अभी इवैल्यूएशन किया था 12i - 2j + 10 के इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 = 12, दैट्स वाई 6i, 2 1 = 2 तो -j ओनली, एंड 2 5 = 10, दैट्स वाई 6i - j + 5k, दैट इज द यूर मिड पॉइंट इक्वेशन, जो बना है स्मॉल एम बार, है ना, आपको एम बार मिल गया 6i - j + 5k। तो यहाँ पे वही लिख लो सिंपली, द कोऑर्डिनेट, सॉरी यहाँ पे आपको मिला एम बार
जो है 6i-5j प्लस 5k। तो जैसे आपको m बार मिला तो m बार से आप कैपिटल M के क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल M क्या होगा, 6i है तो 6 बनेगा, -j है तो -1 बनेगा, प्लस 5k है तो 5 बनेगा। दैट ऑल आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल M जो बने हैं 6, -1, 5। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट में आपको लिखना है हेंस द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल M इज 6i-j प्लस 5k एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट दैट वेक्टर आर 6, -1, 5। सो होप सो बच्चों आपको पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के दो और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया ही होगा, आना ही चाहिए, वो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, कीप द पॉइंट्स A ऑफ 30P एंड B ऑफ -1Q3 एंड C ऑफ -3,3,0 आर कोलिनियर, देन फाइंड, फर्स्ट हमें निकालना है द रेशो इन विच द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB एंड सेकंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी अगर बात की जाए कोलिनियर की तो हमने पढ़ा है 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए वो कोलिनियर है, मतलब एक ही वेक्टर लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे, है ना, A B C जो है वो एक ही वेक्टर लाइन के ऊपर लाई करेंगे। दैट्स व्हाई वी से दैट पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आर कोलिनियर। ओके, तो हमें हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट हमें निकालना है द रेशो इन विच द पॉइंट कैपिटल C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। हमें रेशो निकालना है C का जो डिवाइड करेगा AB को, मतलब जो AB है ना, जो डिवाइड करता है C उसको, जहाँ पे C दिया है तो C अभी डिवाइड करेगा AB को। अब देखिए यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि C तो इस वेक्टर लाइन के ऊपर है ना, जो कि बनेगा कोलिनियर पॉइंट की तरह। तो C तो है AB के बीच में नहीं आ रहा, तो बाहर में आ रहा है, AB के बाहर में आएगा, मतलब क्या बनेगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन बनेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको आ जाएगी। ओके, सो पहले लिख लो जो गिवन है, लेट A बार B बार एंड C बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल A B C रिस्पेक्टिवली, देन आपका A क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल A के जो कोऑर्डिनेट्स है 30P वो बनेंगे स्मॉल a बार का इक्वेशन, a बार इक्वल टू 3i प्लस 0j प्लस पी के बार, सॉरी पी के कैप। ओके, एंड b के जो है कैपिटल B के वो बनेगा स्मॉल b बार का इक्वेशन -i प्लस qj प्लस 3k, एंड लास्ट वन कैपिटल C का इक्वेशन जो बनेगा ना बच्चों वो बनेगा c बार इक्वल टू -3i प्लस 3j प्लस 0k। ओके, सो इस तरह से हमने इक्वेशन बना लिए हैं तीनों के। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट है कि हमें कैपिटल C के रेशो निकालने हैं जो डिवाइड करता है AB को, वो निकालना बहुत आसान है। देखिए, एज द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, सपोज द पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो λ:1। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, ये तीनों जो पॉइंट कोलिनियर है A B C, तो वहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि जो रेशो बनेगा C का वो λ:1 बनेगा, है ना। हमने देखा है मिड पॉइंट में कि आपका रेशो जो बनता है 1:1 बनता है, पर यहाँ पे λ:1 बनेगा ताकि हमें लैम्बडा निकाल के रेशो मिल सके। ठीक है, सो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, बाय सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लो इंटरनल का, जिसके भरोसे आप निकालोगे C बार इक्वल टू λB बार प्लस 1A बार डिवाइड्स λ प्लस 1, है ना। अगर ये वेक्टर लाइन है जहाँ पे यहाँ पे A होगा B होगा, अब यहाँ पे देखिए λ:1 में जब डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं कि C अभी बीच में आ रहा है। ओके, हालांकि अभी तक जो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे तो बाहर आ रहा था, पर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे ABC है तो हम उसको C को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हमने अभी तक यहाँ पे हमें डायग्राम नहीं दी है, डायग्राम हम खुद के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने AC भी लिखा तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, तो C अभी आएगा इंटरनली, तो मानते हैं C का रेशियो λ:1 होगा, है ना। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका इंटरनल का, स्मॉल c बार इक्वल टू लैम्बडा इंटू b बार, इसका b होता है पोजीशन और इसका होता है a बार, वही लिख लो लैम्बडा इंटू b बार प्लस 1 इंटू a बार डिवाइड लैम्बडा प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे आपको इक्वेशंस देखने हैं जो आपको यहाँ पे गिवन थे। c बार का क्या इक्वेशन है देख लो, जो इक्वेशन है c बार का हमने जो निकाला अभी -3i प्लस 3j प्लस 0k वो पुट कर लो इक्वल टू लैम्बडा एज इट इज़, b बार का इक्वेशन पुट कर लो, देन 1 इंटू a बार का इक्वेशन पुट कर लो डिवाइड लैम्बडा प्लस 1। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन कर लो, इवैल्यूएशन करना तो बहुत आसान है, क्या करोगे सिंपल, जो डिवाइड में लैम्बडा प्लस 1 है उसको आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो तो जाएगा -3i प्लस j प्लस 0k के पास गया, बाकी यहाँ का पार्ट एज इट इज़। फिर लैम्बडा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और 1 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। सो आपको इक्वेशन मिलेगा लास्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पे इन द ब्रैकेट -λ प्लस 3
आई है ना, हमने ये इक्वेशन निकाला था इस तरह का, जब हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 का 14 क्वेश्चन जब किया था ना, उस पे हमने क्रैमर्स रूल यूज़ करने के लिए इक्वेशन बनाए थे आई जे और के। तो वैसे यहाँ पे हमने बनाया है, आई के लिए बनेगा ये है ना माइनस लैम्बडा प्लस 3, जिसका कॉमन निकलेगा आई। सिमिलरली लैम्बडा क्यू जे प्लस के लिए बनेगा 3 लैम्बडा प्लस पी। बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स कर लो है ना। अगर आप इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स करते हो तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा, आई का क्या दिया यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या है -3 लैम्बडा प्लस 1। जे का क्या है बच्चों, आप देख सकते हो जे का दिया है बच्चों आपके पास ओके यहाँ पे बच्चों लेफ्ट साइड में क्या दिया है -3 लैम्बडा प्लस 1, और राइट साइड में क्या है माइनस लैम्बडा प्लस 3, जो कि आई के कोऑर्डिनेट से। दैट्स वाई इक्वलिटी में दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली जे के देख लो, जे के क्या होंगे यहाँ पे लैम्बडा प्लस 1 इंटू 3 बनेगा, ये बनेगा लेफ्ट साइड का, और राइट में क्या दिया है लैम्बडा क्यू। सिमिलरली के लिए तो यहाँ पे 0 है के का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 0 आएगा। राइट साइड में क्या है 3 लैम्बडा प्लस पी, जो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो जैसे आपको आता है, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे बस फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 2 3 देना है आपको। इक्वेशन 1 से अगर हम लिखेंगे सो आपको पता है -3 लैम्बडा -3 इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 3 है ना। अगर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे लैम्बडा प्लस 1 को तो -3 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, और राइट का पार्ट एज इट इज़ माइनस लैम्बडा प्लस 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि दैट हम एक काम करेंगे, अभी माइनस लैम्बडा को यहाँ लेके आएंगे तो क्या बनेगा प्लस लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू हमें मिली है -3। सो सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1। ठीक है, सो जब हमने लैम्बडा 1 को माना था ना, तो लैम्बडा तो 3 मिला हमें, तो 3:1 हमारा मिल गया रेशियो। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला कर लिया। अब सेकंड क्या करना था, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमें ये पी और क्यू जो कोऑर्डिनेट के अंदर दिया है ना, उनकी वैल्यू निकालनी है। तो वो भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, लैम्बडा को पुट कर दो -3 इक्वेशन 2 में जो हमने भी निकाला था। सो बनेगा 3 -3 + 1 -3q, जहाँ से आपको q मिलेगा 2। और सिमिलरली जहाँ पे आपको लैम्बडा की वैल्यू -3 मिली थी, जहाँ पे p का इक्वेशन मिल रहा है वहाँ पे अगेन लैम्बडा की वैल्यू -3 पुट कर दो, ताकि कौन सी इक्वेशन में थर्ड में आपको मिल जाए p = 9। सो हेंस p = 9 एंड q = 2। वो सिंपल सी बात है, आपको लैम्बडा की वैल्यू सिर्फ जो ऊपर में इक्वेशन मिले हैं ना ये वाले 1 2 3 वहाँ पे पुट करने हैं जहाँ पे p एंड q दिखता है वहाँ पे। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आया होंगे 3 क्वेश्चंस। बाकी चौथा क्वेश्चन अभी देख लेते हैं 2 मिनट में, बाकी आपका आज का सेशन यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। अब देखिए वो जो चौथा क्वेश्चन क्या है, वो सिंपल क्वेश्चन है द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर। पॉइंट ए के लिए जो पोजिशन वेक्टर होगा वो होगा 6a बार प्लस 2b बार, एंड पॉइंट बी के लिए दिया है बच्चों a बार माइनस 3b बार। देन इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2, अगर पॉइंट सी डिवाइड करेगा ए बी को रेशियो 3:2 में, देन वी हैव टू शो दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a बार माइनस b बार। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया आपके पास देखिए, इस वेक्टर लाइन के ऊपर इस ए बी को जो है ना c करेगा डिवाइड रेशियो 3:2 में। ओके, हमारे पास ए का दिया है पोजीशन वेक्टर ए बार जो गिवन है, देख सकते हो 6a बार प्लस 2b बार, और बी का दिया है पोजीशन यहाँ पे a बार माइनस 3b बार। ओके, और हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ इस सी का जो बनेगा पोजीशन ना वो 3a बार माइनस b बार होता है, वो शो करना है। तो सिंपली आप क्या कर लो, यहाँ पे अगेन यूज कर लो इंटरनल डिविजन का सेक्शन फार्मूला। तो पहले सोल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं, लेट सी कोई पॉइंट डिवाइड करता है 2 पॉइंट को, उस टाइम पे बनेगा इंटरनल डिवाइड करने के बाद इक्वेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो कैपिटल सी का सी बार, देन यहाँ पे बनेगा 3a बार बनेगा, पर a बार का इक्वेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे देख लो 6a बार प्लस 2b बार, सॉरी 3 आई थिंक यहाँ पे b बार आता है ना 3b बार, देन प्लस यहाँ पे ओके 2a बार डिवाइड्स 3 + 2 ऐसा बनेगा। ओके, तो b बार दिया आपके पास देख लो a बार माइनस 3b बार, और a बार दिया है 6a बार प्लस 2b बार डिवाइड में 3 + 2 एज इट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, जो दिया है उससे सिर्फ पुट कर लो।
इंटरनल डिवीज़न के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपने अगर यहाँ पे इवैल्यूएशन किया तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 ए बार 3 इंटू 3 9 9 बी बार, प्लस 2 से करो 2 इंटू 6 12 ए बार, 2 इंटू 2 4 बी बार, डिवाइड में 3 प्लस 2 5। अब यहाँ से आप 1/5 को बाहर निकाल दो, डिवाइड में है तो जैसे आप यहाँ से 1/5 को बाहर निकालोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ए बार 12 ए बार कितना होगा 15 ए बार, है ना। देन -9 बी बार प्लस 4 बी बार बनेगा -5 बी बार, बनेगा कि नहीं बनेगा, -9 बी बार प्लस 4 बी बार इज -5 बी बार। डन, इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो 5 3 जा 15 होगा और 5 1 जा, तो यहाँ बनेगा सिर्फ 3 ए बार माइनस बी बार। दैट इज योर टारगेट, जो हमें प्रूफ करना था कि सी बार का जो बनेगा पोजीशन है ना वो कितना होगा 3 ए बार माइनस बी बार, वही हमें मिला है। इट मीन्स हमारा यहाँ पे अजम्पशन प्रूफ हुआ है। ठीक है, सो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 देन 3 और अभी जो हमने रिसेंटली किया क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने सारे क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे आपको वीडियो मिल जाएगा वैसे वीडियो के पीछे आपको और कि इसको लिखने से पहले जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि बेस करते हैं 5.2 के पहले, है ना, एक्सरसाइज 5.2 के पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो सारे पहले लिख लो, समझ लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखो, समझो और लिखो। ठीक है, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड आपको समझ में आया होगा। सो अगर नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि सर मुझे डाउट है करके, या फिर आप कमेंट नहीं किए तब भी आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपका डाउट पूछ सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, सो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्टडी, डू स्टडी, कीप प्रैक्टिस। और कल आपकी एग्जाम है, आपको पता होगा मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर, संडे है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।